ये कहानी है क्रिस की, जो एक टैलेंटेड अफ्रीकन अमेरिकन फोटोग्राफर है, और उसकी वाइट गर्लफ्रेंड रोज की। दोनों हर तरह से एक परफेक्ट मैच हैं, सिवाय एक चीज के जिसे समाज नजरअंदाज नहीं कर पाता, उनकी स्किन का कलर। लेकिन इन सब सामाजिक बाधाओं के बावजूद क्रिस और रोज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दिन शादी करना चाहते हैं। एक दिन रोज ने क्रिस को अपने परिवार के साथ एक मस्ती भरा वीकेंड बिताने के लिए इनवाइट किया। क्रिस थोड़ा नर्वस था, उसे यकीन नहीं था कि रोज का परिवार उनके रिश्ते पर कैसे रिएक्ट करेगा। रोज के बार बार यकीन दिलाने के बावजूद कि उसके पेरेंट्स ओपन माइंडेड हैं और रेसिस्ट नहीं हैं, क्रिस को बेचैनी महसूस होती रहती है। रास्ते में क्रिस अपने सबसे अच्छे दोस्त रॉड को कॉल करता है, जो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ऑफिसर है, और उसे अपने कुत्ते का ध्यान रखने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर सब कुछ सेट करके क्रिस और रोज उसके परिवार से मिलने निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर यह साफ हो जाता है कि रोज के पेरेंट्स काफी अमीर हैं। उसके पापा डीन एक फेमस न्यूरोसर्जन हैं और उसकी मां मिसी एक सफल साइकेट्रिस्ट हैं। पापा क्रिस को अपने आलीशान घर का टूर कराते हैं और उसे थोड़ा अजीब लगता है जब वो नोटिस करता है कि घर में काम करने वाले लोग ब्लैक हैं। क्रिस की बेचैनी को भांपते हुए पापा एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि हाउसकीपर और ग्राउंड्सकीपर कभी उनके माता पिता के भरोसेमंद केयर टेकर थे, लेकिन उनके मरने के बाद वो उनसे अलग नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने पास ही रख लिया। बाद में चारों पोर्च पर बैठकर बातचीत करते हैं। इसी दौरान रोज के पेरेंट्स बताते हैं कि वो कल एक हाउस पार्टी रख रहे हैं। बातचीत थोड़ी इमोशनल हो जाती है जब क्रिस अपनी मां की दुखद मौत की कहानी बताता है, जो एक कार एक्सीडेंट में हुई थी जब वो सिर्फ एक बच्चा था। चूंकि ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव लगता है, रोज के पेरेंट्स जल्दी से बात को किसी हल्के फुल्की चीज पर ले जाते हैं। वे नोटिस करते हैं कि क्रिस के बिहेवियर से लगता है कि वो स्मोकर है, इसलिए पापा उसे इस आदत को छोड़ने के लिए हिप्नोसिस थेरेपी आजमाने का सुझाव देते हैं, क्योंकि इससे लोग जल्दी स्मोकिंग छोड़ देते हैं। जब वे बात कर रहे होते हैं तो हाउसकीपर जॉर्जिना उन्हें टी सर्व करती है। हालांकि ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। उसके एक्सप्रेशन खुशी और स्ट्रेस का मिक्सचर लग रहे थे। ये देखकर मिसी बड़े रूखेपन से हाउसकीपर को उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि क्रिस कुछ रिएक्ट कर पाता, रोज का छोटा भाई जेरेमी उसे टोक देता है। डिनर के दौरान माहौल अचानक बदल जाता है जब जेरेमी क्रिस से उसकी फाइटिंग एबिलिटी के बारे में सवाल करने लगता है और ये विवादित आइडिया उठाता है कि ब्लैक लोग जेनेटिकली वाइट लोगों से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सिचुएशन और भी अजीब हो जाती है जब जेरेमी अपनी सीट से उठता है और क्रिस को फाइट के लिए चैलेंज करने वाला होता है। शुक्र है कि रोज के पेरेंट्स बात को बढ़ने से पहले ही रोक लेते हैं, लेकिन बाद में जब कपल को रोज के कमरे में थोड़ी प्राइवेसी मिलती है तो वो दिन भर अपने परिवार के अजीब और रेसिस्ट बिहेवियर पर गुस्से में भड़क जाती है। देर रात क्रिस को नींद नहीं आती, इसलिए वो अपने नर्व्स को शांत करने के लिए स्मोक करने बाहर जाता है। हालांकि वहां उसका सामना एक और अनएक्सपेक्टेड और डरावने सीन से होता है। कुछ ही पलों में क्रिस ग्राउंड्सकीपर वॉल्टर को पूरी स्पीड से सीधे अपनी ओर दौड़ते हुए देखता है। टेंशन बढ़ जाती है, लेकिन वो आदमी बिना कुछ कहे उसके पास से गुजर जाता है। जब वो मुड़ता है तो उसे जॉर्जिना खिड़की पर अपनी परछाई देखती हुई मिलती है, जो शायद उसकी मौजूदगी से अनजान थी। इन अजीब घटनाओं से हैरान क्रिस अंदर लौटता है और देखता है कि माँ एक थेरेपी रूम में चाय पी रही है। उत्सुक और कुछ सुकून की तलाश में क्रिस उसके साथ शामिल होने का फैसला करता है। वो मौका देखकर उसकी स्मोकिंग की आदत के बारे में पूछती है और पूछती है कि क्या वो अभी उसकी हिप्नोसिस थेरेपी आजमाना चाहेंगे। इससे पहले कि वो जवाब दे, वो अपनी चाय हिलाना शुरू कर देती है और चम्मच की खड़खड़ाहट उसे अजीब तरह से प्रभावित करती है। कम रोशनी वाले कमरे में मिसी क्रिस से बातचीत जारी रखती है और उसकी मां की मौत के समय के बारे में बहुत पर्सनल सवाल पूछती है। क्रिस जवाब देने में हिचकिचाता है, लेकिन चाय हिलाने की हिप्नोटिक आवाज उसे बोलने के लिए मजबूर कर देती है। जैसे जैसे मिसी और सवाल पूछती है, क्रिस की दर्दनाक यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो रोने लगता है और आखिरकार पैरालाइज्ड महसूस करने लगता है। फिर एक ही कमांड सिंक के साथ मिसी क्रिस को एक भयानक बेबसी की स्थिति में भेज देती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने दिमाग में और गहराई डूब रहा है। वो डेस्परेटली बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता। आखिर में वो बताती है कि इस बेचैन करने वाली दुनिया को संकन प्लेस के नाम से जाना जाता है। अगले ही पल वो अचानक रोज के बिस्तर पर उठ जाता है। उसे अपने बेस्ट फ्रेंड रॉड का एक टेक्स्ट मिलता है और वो पिछली रात की घटनाओं को एक भयानक सपना मानकर भूल जाता है। वो नोटिस करता है कि उसके फोन की बैटरी कम है और उसे चार्ज पर लगा देता है। इस अजीब एक्सपीरियंस को भुलाने के लिए क्रिस अपना कैमरा लेकर बाहर निकलता है ताकि आसपास की सुंदरता को कैप्चर कर सके। वो ग्राउंड्सकीपर वॉल्टर के पास जाता है, उम्मीद करता है कि उससे दोस्ती भरी बातचीत हो सकेगी। लेकिन क्रिस जल्द ही एहसास करता है कि वॉल्टर के साथ भी कुछ ठीक नहीं है। उसकी आंखें खोई हुई लगती हैं और उसका एक्सेंट 50 के दशक के किसी वाइट इंसान जैसा लगता है।
लेकिन जब वॉल्टर क्रिस की स्मोकिंग की आदत का जिक्र करता है और पूछता है कि मिस्सी की थेरेपी ने काम किया क्या नहीं, तो वो चौंक जाता है कि वो डरावना हिप्नोसिस सेशन सिर्फ एक सपना नहीं था। इस खोज से परेशान होकर क्रिस तुरंत ये बात रोज को बताता है, जो अपनी माँ के किए के लिए माफी मांगती है। हैरानी की बात है कि क्रिस को पता चलता है कि हिप्नोसिस ने सच में उसकी स्मोक करने की इच्छा को खत्म कर दिया है। बाद में दर्जनों अमीर व्हाइट लोग आर्मिटेज की एनुअल गैदरिंग के लिए आते हैं। ज्यादातर गेस्ट बूढ़े व्हाइट लोग हैं जो क्रिस को देखकर अजीब से बिहेव करने लगते हैं। जैसे जैसे क्रिस और रोज मेहमानों के साथ घुलते मिलते हैं, उनका सामना एक महिला से होता है जो बड़ी बेरुखी से रोज से पूछती है कि क्या क्रिस बेड में बेहतर है क्योंकि वो ब्लैक है। एक और बूढ़ा कपल कमेंट करता है कि ब्लैक स्किन अब फैशनेबल हो गई है, जिससे क्रिस को घिन आती है और वो उस बातचीत से बचना चाहता है। वो अपने कैमरे से शूट करने के लिए किसी अच्छे व्यू की तलाश में इधर उधर देखता है। घूमते हुए क्रिस की मुलाकात लोगन किंग नाम के एक और ब्लैक आदमी से होती है। हालांकि वॉल्टर की तरह लोगन भी एक बूढ़े व्हाइट इंसान की तरह बोलता और बिहेव करता है। पार्टी आगे बढ़ने पर क्रिस की मुलाकात जिम हडसन से होती है, जो एक जाने माने ब्लाइंड आर्ट क्यूरेटर हैं, जो एक जेनेटिक बीमारी की वजह से अंधे हो गए थे। दूसरे गेस्ट्स के अलावा जिम अपनी बातचीत के दौरान क्रिस की रेस का जिक्र नहीं करते। इसके बजाय वे खुद को क्रिस के काम का फैन बताते हैं और उसकी फोटोग्राफी की टैलेंट की तारीफ करते हैं। बेचैन महसूस करते हुए क्रिस ऊपर चला जाता है। इस बात से अनजान की पार्टी के गेस्ट्स शांत हो गए हैं। कमरे में घुसते ही क्रिस हैरान रह जाता है जब वो अपना फोन चार्जर अनप्लग्ड पाता है। शक होने पर वो दूसरे कमरों को चेक करता है और जॉर्जिना को पाता है और ये निष्कर्ष निकालता है कि उसी ने उसका फोन अनप्लग किया होगा। सुकून पाने के लिए क्रिस अपने बेस्ट फ्रेंड रॉड को कॉल करता है और उसे अपने अजीब हिप्नोसिस एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। रॉड चिंता जाहिर करता है और मजाक में कहता है कि व्हाइट लोगों को ब्लैक लोगों को सेक्स स्लेव बनाने में मजा आता है, लेकिन क्रिस उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक है। हालांकि जॉर्जिना भी एक बूढ़ी व्हाइट महिला की तरह बात करती है और मॉडर्न स्लैंग को समझने में स्ट्रगल करती है। क्रिस फिर उसे कन्फेस करता है कि इतने सारे व्हाइट लोगों से घिरा होना उसे कितना डराता है। ये सुनकर जॉर्जिना कुछ कहना चाहती है लेकिन हिचकिचाती है। इसके बजाय वो रोने लगती है। वो जोर देती है कि आर्मिटेज परिवार उसे परिवार की तरह मानता है और फिर एक अजीब तरीके से चली जाती है। जब क्रिस नीचे लौटता है तो वो डीन को बूढ़े लोगों के एक ग्रुप से बात करते हुए पाता है। क्रिस इस मौके का फायदा उठाकर लोगन को बातचीत में शामिल कर लेता है और चुपके से अपना फोन निकालकर लोगन की एक तस्वीर खींच लेता है रॉड के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि उसने लोगन को पहले कहीं देखा है। हालांकि क्रिस फ्लैश बंद करना भूल जाता है और जैसे ही कैमरा तस्वीर खींचता है, लोगन को अचानक नाक से खून बहने लगता है। वो हिस्टेरिकल हो जाता है, क्रिस पर झपटता है और पागलों की तरह चिल्लाता है, बाहर निकलो। माहौल को हल्का करने के लिए डीन मेहमानों के लिए एक गेम का प्रपोजल रखता है। हालांकि रोज नोटिस करती है कि क्रिस दुखी दिख रहा है और साथ में टहलने का सुझाव देती है। उनकी गैर मौजूदगी में परिवार और मेहमान क्रिस को प्राइज बनाकर एक डिस्टर्बिंग ऑक्शन शुरू कर देते हैं। ब्लाइंड जिम हडसन आखिर में सबसे ऊंची बोली लगाता है। इस बीच जंगल में क्रिस कन्फेस करता है कि हिप्नोसिस सेशन के बाद से उसे अजीब सेंसेशंस हो रहे हैं और वो घर लौटना चाहता है। कमरे में अकेले क्रिस लोगन की तस्वीर रॉड को भेजता है। पता चलता है कि रॉड उस आदमी को जानता है, ऑन्ड्रे हेवर्थ, जो उनके एक दोस्त को डेट करता था। रॉड ये जानकर घबरा जाता है कि उस आदमी ने अपना नाम बदल लिया है और अब एक बहुत बड़ी उम्र की महिला के साथ रिलेशनशिप में है। हालांकि रहस्य में और गहरा जाने से पहले ही क्रिस के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। ये यकीन होने पर कि कुछ गड़बड़ है, क्रिस रोज से कहता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। रोज मान जाती है और अपना बैग लेने नीचे जाती है। उसके जाने के बाद खुली अलमारी उसे आकर्षित करती है, इसलिए वो उसे चेक करने का फैसला करता है। उसे रोज की कई तस्वीरें मिलती हैं जिसमें वो कई ब्लैक पुरुषों के साथ पिछले रिलेशनशिप में थी, जिसमें वॉल्टर और जॉर्जिना भी शामिल हैं। ये साफ हो जाता है कि क्रिस पहला ब्लैक आदमी नहीं है जिसके साथ रोज इन्वॉल्व हुई है। जब रोज कमरे में वापस आती है और दावा करती है कि वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे अपनी कार की चाबियां नहीं मिल रही हैं, तो क्रिस उसे नीचे जाने के लिए कहता है। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि जेरेमी ने सामने का दरवाजा ब्लॉक कर रखा है। मिसी अपनी चाय के साथ खतरनाक तरीके से फॉयर में खड़ी है और हवा में एक बेचैन करने वाला माहौल है। क्रिस रोज से चाबी खोजने की गुहार लगाता है, तभी डीन कमरे में आता है और शानदार वाइट माइंड और उसे एक ज्यादा सूटेबल शरीर की जरूरत के बारे में बात करना शुरू कर देता है। डर कर क्रिस अपना आपा खो देता है और रोज पर चाबियां खोजने के लिए चिल्लाने लगता है। जैसे ही डरावनी सच्चाई सामने आती है, परिवार अजीब तरह से बिहेव करने लगता है और उसे घेर लेता है। रोज खुलासा करती है कि वो शुरू से ही अपने परिवार के प्लान में शामिल थी। जब क्रिस जेरेमी पर हमला करने की कोशिश करता है तो मिसी अपने टी कप पर टैप करती है, जिससे वो हिप्नोटिक ट्रांस में चला जाता है।
बेबस होकर क्रिस असहाय रूप से देखता है कि परिवार उसे घसीटकर बेसमेंट में ले जा रहा है। शहर में वापस रॉड की अपने दोस्त के लिए चिंता बढ़ जाती है जब उसके कई कॉल्स का जवाब नहीं मिलता। वो आगे की जांच करने का फैसला करता है। ऑन्ड्रे के बारे में ऑनलाइन सर्च करने पर रॉड को उसके बारे में एक मिसिंग पर्सन का आर्टिकल मिलता है। इस बीच क्रिस खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है, आजाद होने के लिए बेकार में संघर्ष करता हुआ। उसके सामने का टीवी अचानक चालू हो जाता है जिसमें रोज के दादाजी की एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है, जिसमें वो बता रहे होते हैं कि क्रिस को उसके जेनेटिक एडवांटेज की वजह से चुना गया था क्योंकि वो एक ब्लैक आदमी है। जैसे ही ये बेचैन करने वाला मैसेज उसके दिमाग में बैठता है, चाय हिलाने का एक वीडियो चलता है जिससे क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है। अगले दिन रॉड पुलिस के पास जाता है और अपने शक के बारे में बताता है कि क्रिस को एक वाइट परिवार ने बंधक बना रखा है जो ब्लैक लोगों को सेक्स स्लेव बनाने के लिए किडनैप करता है। हालांकि पुलिस उसकी इस अजीबोगरीब थ्योरी पर हंसने लगती है। जब ये सब हो रहा होता है, क्रिस को रोज के परिवार के पीछे की भयानक सच्चाई पता चलती है। वो फिर से उठता है और टीवी पर ब्लाइंड जिम हडसन को शांति से सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में समझाते हुए पाता है। आर्मिटेज परिवार बूढ़े व्हाइट लोगों की चेतना को जवान ब्लैक लोगों के शरीर में ट्रांसप्लांट कर रहा था, जिससे उन्हें पसंदीदा शारीरिक गुण और एक अजीब तरह की अमरता मिल रही थी। लेकिन जिम के केस में उसे सबसे ज्यादा क्रिस की आंखें चाहिए थी। एक बार जब सर्जरी हो जाती है तो क्रिस की चेतना उसके अपने ही शरीर में सिर्फ एक पैसेंजर बनकर रह जाएगी जो सनकन प्लेस में फंसी रहेगी। कॉल खत्म होने के बाद क्रिस लड़ने का एक तरीका ढूंढता है। चाय की रिकॉर्डिंग शुरू होने से ठीक पहले वो होशियारी से कुर्सी के आर्मरेस्ट से कॉटन निकालकर अपने कानों में डाल लेता है, जिससे हिप्नोसिस ट्रिगर ब्लॉक हो जाता है। जब जेरेमी उसे सर्जरी के लिए लेने आता है तो क्रिस मौका पाकर उसे एक लैक्रोस बॉल से मारता है। अपने कैप्टर को कुछ देर बेबस करने के बाद क्रिस को दीवार पर लगे हिरन से एक और आइडिया आता है। जब जेरेमी कुछ देर तक वापस नहीं आता तो पापा जांच करने बाहर जाते हैं और तभी क्रिस सामने आता है और हिरन के सींगों को उसमें घुसा देता है, जिससे उसकी खून बहने से मौत हो जाती है। एक गिरी हुई मोमबत्ती से ऑपरेटिंग रूम में आग लग जाती है, जिससे जिम हडसन अंदर फंस जाता है। फिर क्रिस ऊपर जाता है और माँ से सामना करता है। वो जल्दी से मेज से टी कप गिरा देता है ताकि वो उसे हिप्नोटिक ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल ना कर सके। हालांकि वो पलटवार करती है और एक नुकीली चीर से उसकी हथेली में चाकू मार देती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, क्रिस उसे काबू में कर लेता है और उसकी आंख में चाकू मार देता है। जब वो सामने के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे खून से लथपथ जेरेमी हेडलॉक में पकड़ लेता है। तेजी से सोचते हुए क्रिस उसकी पिंडली में चाकू मारता है और उसके सिर पर पैर से मारता है ताकि वो मर जाए। नीचे हो रहे हंगामे से अनजान रोज ऊपर म्यूजिक सुन रही है और शर्टलेस ब्लैक पुरुषों की तस्वीरें ब्राउज कर रही है अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए। इस बीच क्रिस को कार की चाबियां मिलती हैं और इंजन स्टार्ट करता है उस बुरे सपने से बचने के लिए। लेकिन जैसे ही वो तेजी से भागता है, वो अनजाने में जॉर्जिना को कार से टक्कर मार देता है। अपनी मां की दुखद हिट एंड रन मौत की यादों से परेशान क्रिस खतरे में होने के बावजूद जॉर्जिना की मदद करने के लिए मजबूर महसूस करता है। वो उसे अपनी कार में ले जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से रोज एक्सीडेंट की आवाज सुन लेती है और राइफल लेकर बाहर भागती है। वो अनजाने में खुलासा कर देती है कि जॉर्जिना और वॉल्टर उसके दादा दादी हैं, जिनके दिमाग को छोटे ब्लैक बॉडीज में ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। जॉर्जिना गुस्से में क्रिस पर हमला कर देती है। इसके बाद हुई लड़ाई में एक कार एक्सीडेंट होता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। घायल और हैरान क्रिस भागने की पूरी कोशिश करता है। वॉल्टर, जो रोज के दादाजी के कंट्रोल में है, क्रिस पर झपटता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। खुद को बचाने की एक हताश कोशिश में क्रिस कैमरा फ्लैश का इस्तेमाल करके वॉल्टर के शरीर के अंदर के असली इंसान को कुछ पलों के लिए जगाता है और किस्मत से उसे एक अनएक्सपेक्टेड साथी मिलता है। वॉल्टर रोज से राइफल छीन लेता है और उसे पेट में गोली मार देता है और फिर खुद को भी, जिससे परिवार के खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स का अंत हो जाता है। घायल और थका हुआ क्रिस का दिल उसे मारने को नहीं करता, उन सभी हॉरर्स के बावजूद जो उसने उसे दिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक उसी समय पुलिस पहुंचती है, लेकिन शुक्र है कि एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी कार है जो किसी और की नहीं बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त रॉड की है। उसका समय पर पहुंचना क्रिस को और नुकसान से बचाता है और दोनों उस बुरे सपने की जगह से दूर चले जाते हैं, रोज को सड़क के बीच में मरने के लिए छोड़कर।